बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने भाषण दिया है लोकसभा में, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, अभ्यास प्रस्ताव पे 2 दिन से चर्चा हो रही है और हमें तो लग रहा था कि कई दिन से बड़ी चर्चा हो रही थी मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी आएंगे तो चर्चा में भाग लेंगे। तो मैंने कहा हो सकता है कोई बड़ी तैयारी करके आए हों, लेकिन परसों आए तब वो तो 2 मिनट बैठे चले गए और उसके बाद कल जब बैठे हैं तो मैंने कहा 5-6 महीने कोई तैयारी की है, हो सकता है विपक्ष काफ़ी शोर शराबे में इकट्ठा हो रहा है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं विपक्षी दल, तो मैंने तैयारी करके आए होंगे। लेकिन जब आके बैठे हैं, जब भाषण देना शुरू किया उन्होंने, तो मैं समझ रहा हूँ सदन को क्या, जनता को ये उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी दल का नेता इस तरीक़े का भाषण देगा। और जो उनका व्यवहार और वो देखा हमने आचरण, एक तो महिलाओं के प्रति वो दर्शाता है कि कितना वो महिलाओं के साथ सम्मान करते हैं, क्योंकि महिलाओं की बात रख रहे थे वो मणिपुर को लेकर, और मंच उसमें लोकसभा में आकर महिलाओं का ही उन्होंने अपमान किया। क्योंकि ये जो उन्होंने हरकत की है बड़ा निंदनीय है। और मैंने तो ये देखा जो लोग आवारा किस्म के लोग होते हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, वो इस तरीके की हरकत करते हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा सभा में आकर इस तरह की हरकत की है। उन्हें पहले सबसे पहले क्षमा मांगनी चाहिए, और जिन महिलाओं की तरफ देख के उन्होंने इस तरीके के दुर्व्यवहार किया है, पहले सबसे पहले उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। आप ही की मंत्री ने, आप लोकसभा में चूंकि कल मौजूद थे, आप ही की मंत्री जो स्मृति ईरानी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि फ्लाइंग किस इसको वो दिया है राहुल गांधी ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं वो इस तरह की घटना घटते हैं। अब ये तो विपक्ष इन्हें नेता मान रहा है, प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है। ऐसा अगर देश का प्रधानमंत्री अगर हमारा बन जाए तो हमारी बहन बेटियां हैं, उनका क्या असर होगा आप जानते होंगे। क्योंकि वहाँ तो चंद लोग थे सभा में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे, उन्हें देख के इस तरह की घटना उन्होंने की है। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे आदमी को अगर देश की बागडोर दे दी जाए तो मैं समझता हूँ आप जानते हो कि क्या स्थिति होगी इस देश की। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, भारत माता की हत्या, रावण अहंकार, रावण का अहंकार जो था वो ले डूबा था, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री से इसको रिलेट किया। देखिए, ये इन्होंने जो गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन नहीं, ये घमंडी गठबंधन है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार से युक्त है और तुष्टीकरण से युक्त है, परवादवाद से युक्त है। इस सबको मिला के एक गठबंधन बना है, तीनों को मिलाकर। और उनमें इतना घमंड आ गया है, अभी तो जनता के बीच में नहीं गए हैं, 4-4, 5-5 इकट्ठे बैठ जाते हैं आकर और सोचते हैं हमने हिंदुस्तान जीत लिया। अरे भाई, जनता के बीच में जाओगे तो पता चलेगा जनता आपके बारे में क्या सोचती है। लेकिन उन्हें इतना अभी से घमंड है, अभी 24 वो सोच रहे हैं, 24 भी नज़दीकी है, लेकिन यहाँ हम हंगामा करते करते पूरा सदन ऐसी भेंट चढ़ा दिया हंगामे की, और जनता की कोई बात सदन में ना रख पाए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। उनके जो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, और मैं समझता हूँ उनके कहने को और सुनने को और ना कुछ करने को उनके पास कुछ नहीं बचा आज की तारीख। क्योंकि वो सब जो गठबंधन हो रहा है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। क्योंकि सब पे कोई ना ईडी लगी है, कोई सीबीआई लगी है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा, सब घोटालेबाज हैं। तो ऐसी स्थिति में सब अपने आप को बचाने के चक्कर में वो लोग एक दूसरे का इकट्ठे हुए हैं, ना कि जनता के हित के लिए। जनता के हित की बात करते हैं तो जनता के बीच में जाते, जनता की समस्या को उठाते और समस्या को उठाकर सदन में उठाते। तो ऐसा ना करते हुए वो सिर्फ हंगामा किया है उन्होंने। और मणिपुर को लेकर हम तो पहले चाहते थे, हमारी सरकार चाहती थी कि चर्चा हो, इस पर चर्चा हो, क्योंकि इनकी सरकार रही है, मणिपुर में इनकी सरकार रही, केंद्र में भी इनकी सरकार रही। अभी तो छोटी मोटी घटना वहाँ पर हुई है, लेकिन इससे पहले बड़ी बड़ी घटना वहाँ पर एक मुद्दा रहा है इसका, क्योंकि बहुत घटना वहाँ पर रही है। और मेरे समझ इनकी सरकार होती थी, हमारे तो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वहाँ पर हो भी आए, लेकिन इनके तो कोई मंत्री तक वहाँ नहीं जाता था मणिपुर। आज ये उसकी मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सदन में आ रहे हैं और विपक्ष सुनने के लिए तैयार और तैयारी करके भी आए, मैं तो ये चाहता हूँ। तो
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया से जो एनडीए है वो घबरा गया है, उत्तर प्रदेश से सफाया होगा इस बार बीजेपी का। देखिए, रही उत्तर प्रदेश की बात, तो माननीय योगी जी का वहाँ पर राज है, कानून का राज है। वहाँ चाहे गुंडा हो, चाहे माफिया हो, चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो, वहाँ किसी की नहीं चलने वाली। क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा राज है तो बहुत बड़ा राज, लेकिन वहाँ की कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है। जब से माननीय योगी जी आए हैं, कोई भी अगर क्रिमिनल हो तो वो 10 बार सोचता है कि क्राइम करने से पहले कि मैं क्राइम कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हमारे उत्तर प्रदेश में आया है। रही बात 2024 की, तो हमारे नेताओं ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय चाहे अमित शाह जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे हमारे माननीय भूपेंद्र जी हों, सबने योजना बनाई कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हमें जीतनी है और माननीय मोदी जी को मतलब दिल्ली में देनी है। और उस पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। और ऊपर वाले ने 24 में जब चुनाव आएगा तो 80 की 80 सीटें जिताकर हम माननीय मोदी जी को देंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।